नमस्कार मित्रों, मैं अगम कुमार दुबे आज आप सब लोगों के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। इकोनॉमिक्स से संबंधित है, विषय से ज़्यादा विशेष बात नहीं है। आज सुबह जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों का एक प्रश्न था कि सर इसके बारे में आप बताइए किस प्रकार से अमीर लोग गरीब हो जाते हैं और गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। किस प्रकार से एक गरीब आदमी बहुत जल्दी से अमीर होता है और अमीर आदमी एकदम से गरीब हो जाता है। इतना गरीब हो जाता है कि जिसके हवाई जहाज़ चल रहे होते हैं, जिसके फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, वो भी देश छोड़ के चला जाता है। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो उसी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो है। इस बात को अर्थशास्त्र की नज़र से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक गरीब आदमी एकदम से अमीर होता है, अमीर गरीब होता है। देखिए, जिस प्रकार से बहुत से लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके क्या करते हैं, बहुत कम धन में बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और पैसा उसके पास कम है, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट पूरे कितने का था? 1200 करोड़ का था। कितने का था? 1200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बना करके उसने क्या किया, इस 1200 करोड़ प्रोजेक्ट में जब बनकर के तैयार होगा, फायदा सहित 1200 करोड़ रुपए इससे अर्जित होंगे। अब उसके लिए उसने क्या किया, 1200 करोड़ में उसे लगाने हैं, लागत उसकी है 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए में इस प्रकार का उसे बिजनेस करना है कि 3 वर्ष के अंतराल में उसे 1200 करोड़ करने हैं। 500 रुपये लगा करके इन्वेस्ट करके 1200 करोड़ करने हैं। अब उसके पास स्वयं के पास कितना पैसा है? कुछ भी नहीं है। अब वो किस प्रकार से 1200 करोड़ रुपए का मालिक बनेगा, उसकी कहानी आप समझिए। अब वो क्या करता है, अब उसने मान लीजिए किसी भूमि को लिया, भूमि को देखा, एरिया देखा कि हाँ ये बहुत बढ़िया एरिया है, यहाँ पर अच्छे से मकान बनाए जा सकते हैं, फ्लैट बनाए जा सकते हैं और इन्हें बेचा जा सकता है। किसानों से बात की, किसानों से रेट पूछे, जिस रेट पर किसान बेच रहे थे उनसे भी महंगी भूमि खरीद ली। अब उसने भूमि खरीदने में 100 करोड़ रुपए लगा दिए। कितने लगा दिए? 100 करोड़ रुपए लगा दिए। इसके बाद में उसने क्या किया, 400 करोड़ रुपए उसे और लागत में लगाने थे, डेकोरेशन अन्य सब चीज़ों के लिए। अब डेकोरेशन वगैरह के लिए जब उसे लगाने थे, उसे 500 करोड़ की आवश्यकता थी, 100 करोड़ भूमि खरीदने के लिए और 400 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए, और उसे एक बहुत बड़ा फ्लैट बनाना था, मल्टी ब्रांडेड एक फ्लैट बनाना था और उसे बेचना था। तो उसे 500 करोड़ की आवश्यकता थी। उसने क्या किया, शेयर बाजार में अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया। शेयर बाजार में अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया और लोगों के सामने एक ऑफर दिया कि यदि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इन्वेस्ट करने के कारण हम आपको 3 वर्ष में जो पैसा आप देंगे उसका दुगना आपको दे देंगे। जितना पैसा आप लगाएंगे उसका हम दुगना दे देंगे, क्योंकि 500 करोड़ लगाने थे और 1000 करोड़ उसे रिटर्न के रूप में वापस करने थे और 200 करोड़ उसके स्वयं के हो जाने थे। अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना था। तो उसने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया शेयर बाजार में। अब शेयर मार्केट में निकाल दिया कि इस प्रकार से हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और बिल्डिंग में इतना खर्चा आएगा और इतना पैसा हम कमाएंगे। तो अगर जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है, 3 वर्ष के बाद में हम इसे दुगना पैसा, यदि 1 लाख देता है तो उसे वो 2 लाख रुपए वापस करेगा 3 वर्ष में। अब लोगों ने सोचा कि बैंकों में तो इतना ब्याज मिलता नहीं, इसी में इन्वेस्ट करके देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो इन्वेस्टर्स के द्वारा उसे 200 करोड़ रुपए मिल गया। कितना मिल गया? 200 करोड़ उसे इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर मार्केट से प्राप्त हो गया, शेयर बेच के। अब उसने क्या किया कि और 200 करोड़ कहाँ से आए? अब ये जो धीरे धीरे शेयर उसके बिके, पैसे आए, उसने क्या किया, ये 100 करोड़ की जो भूमि लेनी थी ये ले ली किसानों से।
अभी तक जो एग्रीमेंट था पूरा बैनामा वगैरह करा लिया, 100 करोड़ 100 करोड़ बचे। अब उसने क्या किया, वहाँ पर बिल्डिंग बनाना प्रारंभ करा दिया। अब बिल्डिंग बनाना जब प्रारंभ करा दिया तो क्या हुआ, बिल्डिंग बनाने के साथ साथ एकदम से तो पूरा 500 करोड़ चाहिए नहीं, 100 करोड़ भूमि मालिकों को दे दिया, 100 करोड़ उसने लगा दिया, स्टार्ट कर दिया, लेबर वर्कर्स लगा दिए, इंजीनियर वगैरह से नक्शा पास करा लिया। पूरा नक्शा पास करा के उसने एक ऑफर दिया कि जैसे जो हमारी ये कॉलोनी बना रहे हैं इसमें जो भी व्यक्ति अभी से इसे एडवांस में बुकिंग करेगा तो जो 2 लाख का फ्लैट होगा उसे वो 1.5 लाख में दे देगा। लोगों ने सोचा ठीक है 3 साल पहले ही क्यों ना, 50,000 का फ़ायदा है, सीधा सीधा अभी से बुक करा लें। और बुक कराना लोगों ने स्टार्ट कर दिया ताकि बाद में हो सकता है मिले ना मिले, इतनी बढ़िया फ्लैट बन रही है तो पहले से ही लोगों ने स्टार्ट करा दिया। और इससे उसने कितने कमा लिए, 200 करोड़ रुपए एडवांस में ले लिए लोगों के द्वारा कि हाँ 3 वर्ष के अंदर उसे फ्लैट वापस कर देना है, तो उसने 200 करोड़ यहाँ से प्राप्त कर लिए। अब उसे कितने चाहिए थे, 100 करोड़ और चाहिए थे। अब ये भी लालच में फंस गए कि हमारा दुगना हो जाएगा जो शेयर लोगों ने लिया। ये 200 करोड़ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया कि हमें घर तो लेना ही है, थोड़ा पहले दे देते हैं तो उतनी बचत हो जाएगी, 2 लाख का फ्लैट अभी हमें 1.5 लाख में मिल रहा है, 50,000 रुपये की हमें बचत हो जाएगी 3 साल के अंदर। बचे 100 करोड़ के लिए उसने क्या किया, अब ये जो 200 करोड़ रुपए लिए और ये 200 करोड़ शेयर मार्केट के द्वारा उसे प्राप्त हुए, शेयर बेचकर, और 200 करोड़ रुपए ये जो प्राप्त हुए लोगों ने जो एडवांस बुकिंग कराई थी उसके द्वारा, तो वो सब अपने अकाउंट में मंगवाए। कहाँ मंगाए, अकाउंट में मंगाए। और जिस अकाउंट के द्वारा मंगाए अब उसने देखा कि 400 करोड़ उसके अकाउंट में आ गए हैं। अब जिस भी बैंक ने असेसमेंट देखा कि इस व्यक्ति की कंपनी में 400 करोड़ आ चुके हैं। अब उसी बैंक के पास वो मालिक गया, उसने कहा भाई साहब 400 करोड़ मेरे खाते में है, 500 करोड़ हमें लगाने हैं। आप किसानों से ब्याज लेते हैं 4%, होम लोन वाले से लेते हैं 11% पे, और हमारे पास 400 करोड़ तो ऑलरेडी है ही, 100 करोड़ की हमें और आवश्यकता। 100 करोड़ आप हमको दे दीजिए तो हम आपको, सब तो देते हैं, कम कम आपको 20% ब्याज दे देंगे। कितना ब्याज दे देंगे, 20% दे देंगे। बैंक भी झांसे में आ गए कि ठीक है इन्हें हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, इन्हें बेकार में देते हैं, इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिए, और 20% ब्याज के लालच में इन्हें 100 करोड़ दे दिए। अब इस बिल्डर्स के पास 500 करोड़ आ गए जितने उसे लगाने थे। अब उसने कार्य प्रारंभ कर दिया, 500 करोड़ की लागत में 3 वर्ष में यदि फ्लैट बनकर के तैयार हो गया तो ये टोटल मुनाफा दे रहा था 1200 करोड़। 500 करोड़ उसने लगाए थे लोगों से लेकर के, एडवांस बुकिंग और इन सब से, तो उसका टोटल लगा करके खर्चा अब उसने शेयर को दुगने रेट में उन्हें रिटर्न कर दिया। जिन लोगों को एडवांस बुकिंग की तो उन्हें भी सहूलियत दी, जिस बैंक से ब्याज लिया था उसे भी दे दिया। 1000 करोड़ उसका चला गया, 200 करोड़ उसका सीधा सीधा बच गया, और जिसमें उसने एक भी पैसा अपने पास से इन्वेस्ट नहीं किया था। तो उसे 200 करोड़ की बचत हुई, वो करोड़पति हो गया, मालिक हो गया। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था वो अमीर हो गया। तो ये तो कहानी थी किस प्रकार से बुद्धि की इस्तेमाल करके एक गरीब आदमी, एक जिसके पास कुछ भी नहीं था, आप लोग देखते होंगे बहुत जल्दी जल्दी लोग एकदम से रईस होते जा रहे हैं, 2-4 साल में इतने रईस हो गए, अरब खरबपति हो गए। तो किस प्रकार से हो गए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं पूरा उनका नहीं होता, बल्कि लोगों का हिस्सेदारी होती है, कुछ लोगों का पैसा होता है। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये तो कहानी तब हुई जब उसकी सफलता उसे प्राप्त हुई तो उसने 200 करोड़ कमा लिए। बाय चांस हुआ क्या कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इधर से 200 करोड़ उसे शेयर से मिल गए, 200 करोड़ उसे एडवांस बुकिंग से मिल गए, 100 करोड़ उसने बैंक से लोन ले लिया। अब उसने किसी जगह पर जो बिल्डिंग बनाने जा रहा था वहाँ पर 100 करोड़ तो किसानों को दे दिया, उनसे ज़मीन ले ली, 300 करोड़ उसे और उसके लग गए,
धीरे धीरे कार्य चालू हो गया, उसने इधर उधर से कर लिया, क्योंकि अपने भारत में मानक बहुत हैं। अब बीच में क्या हुआ, किसी सरकार से अच्छा ताल्लुक़ है, किसी सरकार से अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। अब मानकों के चक्कर में उसके कार्य में अड़ंगा लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? अड़ंगा लगा दिया गया। अड़ंगा लगा दिया गया, कोर्ट कचहरी का मामला हुआ। अब वो 400 करोड़ रुपए तो पहले से ही इस प्रोजेक्ट में लगा चुका था, 500 करोड़ पूरे वो ले चुका था, 100 करोड़ उसके पास अभी बचे हुए थे। अब उसमें मुकदमे में 10 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए वकील में, इधर उधर नेता लोगों से लगा करके किसी प्रकार से उसकी ये बिल्डिंग बच जाए, रोक ना लगे, कार्य निरंतर जारी रहे, क्योंकि उसका वादा है ना 3 वर्ष के अंदर अंदर उसे पैसे वापस करने हैं। अगर वापस नहीं करेंगे तो उसे पैसा वापस करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया, रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा। अब जब 3 वर्ष से ज़्यादा का समय हुआ तो जिन लोगों ने 200 करोड़ लगाया था शेयर के माध्यम से, उन्होंने कहा भैया मेरा पैसा वापस करो। और अब उन्हें शक होने लगा ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग पूरी ना बन पाए। ये जो 200 करोड़ रुपए एडवांस में जो बुकिंग के रूप में दी थी, उन्होंने देखा कि 3 साल तो होने को है, अभी फ्लैट बन करके तैयार नहीं हुआ, अभी तो 2 मंजिल 4 मंजिल ही बन पाया और फ्लैट बनना था 20 मंजिल 30 मंजिल। उन्होंने कहा भाई मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा सब वापस करो। अब बैंक ने देखा कार्य पूरा नहीं हो रहा, आप मुझे वापस करो। अब ये लिए हुए थे शेयर के माध्यम से, एडवांस के माध्यम, 500 करोड़ तो मूलधन था और इन्हें रिटर्न करना था कितना, 1000 करोड़, क्योंकि इन्हें मुनाफा भी देना था, इन्हें एडवांस में देना था, इन्हें शेयर वालों को दुगना करके देना था, बैंक को 20% ब्याज देना था। 400 करोड़ रुपए लग चुके हैं इस प्रोजेक्ट में, 1000 करोड़ रिटर्न करने हैं। उसने अपने पास से कितना लगाया, कुछ नहीं, 10 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए कोर्ट कचहरी के मामले में, अधिकारियों के मामले में। अब उसके पास 90 करोड़ बचे थे लोगों के द्वारा लगाए हुए पैसे। अब उसने 90 करोड़ में, उसे भी मालूम था हो सकता है ऐसा हो प्रोजेक्ट रुक जाए, तो 90 करोड़ में उसने क्या किया, पहले से ही पता चला 50 करोड़ विदेशी बैंकों में पहले से ही जमा कर दिया, बचा 40 करोड़। 40 करोड़ में उसने पहले से ही पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे देश में सेटल होने के लिए घर मकान की सब व्यवस्था कर ली। अपने भारत में एकदम से ऑन स्पॉट डिसीजन नहीं होता है, इधर डिसीजन चल रहा था कोर्ट में, उसे लगा कि हाँ अब मामला सेटल नहीं होगा, ये बिल्डिंग जानी है, ये बिल्डिंग अब बच नहीं पाएगी। तो उसने क्या किया, धीरे से जैसे जैसे ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, ये वकील लड़ रहे तो उससे पहले ही तुरंत वो विदेश चला गया। विदेश क्यों चला गया? आपने देखा होगा कि गांव में आदमी ट्रैक्टर खरीदता है, वो गांव छोड़ करके नहीं जाता है। आलू आदमी करता है किसान, घाटा हो जाता है, फिक जाता है, वो देश छोड़ करके नहीं जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोग 1 लाख 2 लाख लेते हैं, वो नहीं जाते हैं। और जिनके हेलीकॉप्टर चल रहे थे, हवाई जहाज चल रहे थे, शराब की फैक्ट्रियां चल रही थी, हीरा के कारोबार चल रहे थे, वो एकदम से इतने क्यों गरीब हो गए, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया और विदेश भाग गए। आप सोच सकते हैं जिसके पास 10 बीघा खेत हो वो देश छोड़ करके भागे ना नहीं, तो ये अरब खरबपति कैसे भाग गए? क्योंकि असल बात यह है कि इन अरब खरबपतियों की पूंजी ही नहीं लगी होती है। ये पूंजी किसकी लगी होती है? जनता की पूंजी लगी होती है। इसके बाद जो ब्लैक मनी होती है वो भी लगी होती है। बहुत से नेता लोग, बहुत से मंत्री लोग इधर उधर से घोटाले करते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं आप सिर्फ मेरा नाम मत बताना, वो मेरा 10-5% है, 2 करोड़ दे दिया, 4 करोड़ का बता दिया, और नाम भी नहीं बताना है, बस जब आपको मुनाफा हो तब हमको रिटर्न कर देना, ऐसा भी पैसा लगा होता है। अब 400 करोड़ तो यहाँ पर लगा चुके हैं, 10 करोड़ खर्च कर चुके हैं, सिर्फ 90 करोड़ उस व्यक्ति के पास बचा है, और उसे देना कितना, 1000 करोड़। अगर लोगों का जिस बेस पर एग्रीमेंट किया था हम इतना आपको वापस करना है, तो 1000 करोड़ वापस करना है। पास से कितना लगाया, कुछ भी नहीं। अब उनके पास क्या चारा बचा? सिर्फ एक ही चारा बचा, विदेश में सेटल हो जाए। और भारत की नागरिकता का कानून क्या है? भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात
जब तक आप भारत की नागरिकता अगर दूसरे देश में रहने लगे और वहाँ पर नागरिकता ले ली, सिर्फ रहने लगे तो कोई बात नहीं। यदि आपने वहाँ की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता भारत की स्वतः चली जाती है। यही होता है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोर्ट कचहरी का मामला अधिकारियों के चक्कर में पड़ा, वैसे ही चले गए विदेश, वहाँ पर जाकर के नागरिकता ले ली। अब जब नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता चली गई। वहाँ पर वो 90 करोड़ लेकर के गए। वो गरीब देश हैं या कमज़ोर देश हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे यहाँ आइए, ये 90 करोड़ जो बचा कर के लाए हैं ये हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम आपको पूरी सहूलियत देंगे। वही होता है। अब ये जो 90 करोड़ वहाँ पर उन्होंने फ्लैट लिया, गाड़ी ली, रहने लगे, उसमें सब में खर्च किया, तो इकॉनमी किसको फ़ायदा हुआ? उस देश की इकॉनमी को फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने रखा उन्हें आसानी से। जब भारत सरकार ने इन्हें ये कहा कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, आप इन्हें हमें वापस कर दीजिए, तो इसके लिए भी उन्होंने एक जुगाड़ निकाल ली। जुगाड़ से तो अपना हिंदुस्तान चलता है, सब हिंदुस्तानियों ने उन्हें सिखा दिया। किस प्रकार से? वहाँ पर जाकर के छोटे मोटे मुकदमे अपने ऊपर लगवा लिए, मारपीट के, गाड़ी चोरी के छोटे मोटे मुकदमे लगवा लिए। अब जब भारत सरकार ने इनसे ये कहा कि ये व्यक्ति हमारे देश का है और हमारे यहाँ से जनता का 500 करोड़ लेकर के भागा हुआ है, बैंकों का 100 करोड़ रुपए लेकर के भागा हुआ है, और इन्वेस्टर्स का और एडवांस पैसा लेकर के टोटल 500 करोड़ भागा हुआ है, और 1000 रिटर्न करने की बात की थी, और ये आपके देश में है। तो इस देश के जो सरकार में बैठे लोग हैं, अधिकारी लोग, वो क्या आंसर देते हैं? वो ये आंसर देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारे देश में है, लेकिन पहले आपका नागरिक था, अब हमारे देश का नागरिक है, हमारे यहाँ ये नागरिकता ले चुका है, डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट में इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है। जब तक हमारे यहाँ के मुकदमे फाइनल नहीं हो जाएंगे, हम आपका भले ही नागरिक है, क्योंकि पहला अपराधी मेरा है, हमने पहले FIR दर्ज की, तो हम ही पहले इसे सज़ा देंगे। और ये सब सज़ा और FIR क्या होता है? सब झूठा मामला होता है, ये हकीकत मामला नहीं होती है। इस सब का मामले का मुख्य राज ये होता है उस व्यक्ति को संरक्षण देना। तो उस व्यक्ति को संरक्षण देने के कारण ये जो छोटे मोटे मुकदमे लगाए होते हैं, यही वो अपने देश में 20 साल, 40 साल, 60 साल चलाते हैं। भारत में जब तक सरकारें बदल जाती हैं, नियम बदल जाते हैं, उनका कर्जा जो दिया जाता है, बैंकों से भी कह दिया जाता है वो माफ़ कर दो, क्या फ़ायदा उसको, जब उससे कोई फ़ायदे नहीं, ना ब्याज मिला ना फ़ायदा। तो इस प्रकार से हमारे देश में आप लोगों ने समझा होगा कि किस प्रकार से एक बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति, कम पैसे वाला व्यक्ति अधिक पैसा वाला हो जाता है, और अधिक पैसे वाला गरीब कैसे हो जाता है। गरीब होने का उसका मुख्य कारण यही होता है, उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो प्रक्रिया चल रही होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं भी बाधा आती है। बाधा आती है तो जिस प्रकार से उसने अपना एग्रीमेंट किया था उतना लौटा नहीं पाता है। इधर शेयर धारक और इन जो भी एडवांस बुकिंग वाले होते हैं वो भी पैसा मांगने लगते हैं, बैंक वाले भी मांगने लगते हैं, अपने पास से कुछ लगाते नहीं, तो वो देश छोड़ करके भाग जाते हैं। तो शायद मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हालांकि ये कोई एजुकेशनल से संबंधित टॉपिक नहीं था, लेकिन जो इस समय की घटनाएं चल रही हैं वो इकोनॉमिक्स से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।